उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कली हनुवाणी अध्याय 4 समय के तार भाग 9 के विषय में वर्णन करेंगे। चंद्रा भीड़ से निकलकर बरामदे के एक कोने में पहुंच गई थी और अपनी पीठ लगाकर ऐसे बैठी थी जैसे उसका इस घर से कोई संबंध नहीं था। यदि उसकी आंखें न फड़फड़ा रही होती और गर्दन न लचक रही होती तो वह उस माँ की तरह शांत लगती जिसने अभी अभी भयानक प्रसव पीड़ा से गुजरकर एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या वह पूरे जीवन ऐसे ही मानसिक रूप से अपंग रहेगी? काल बोले, यह न्याय संगत नहीं है। इस महिला ने इतना अच्छा जीवन व्यतीत किया है कि उसका समय के 13 तारों पर स्वामित्व हो गया था। ऐसी महिला इस तरह मानसिक रूप से अपंग होकर पूरे गांव में हंसी का पात्र बने, ये कहाँ का न्याय है? यदि बच्चे का जीवन आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण था तो आपको देवलोक से कोई आत्मा बुला लेनी चाहिए थी। देवलोक से आत्मा बुलाने की क्या आवश्यकता है यदि मानव स्तर पर कोई समाधान निकल जाए? हनुमान जी बोले, यह उचित नहीं है हनुमान जी। मैं जानता हूँ कि मैं काल हूँ और मेरे मुख से उचित और अनुचित की बातें विचित्र लगती हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि यदि इस महिला को अपने बच्चे के जीवन और अपने मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक चुनना पड़ता तो वह अपने बच्चे का जीवन ही चुनती। फिर भी स्वाभाविक रूप से यह सब उसी ने चुना है काल। उसको विकल्प प्रदान किए गए थे। मैंने तो उसकी आत्मा के विभाजन में मात्र एक कारक की भूमिका अदा की। विभाजन के पश्चात वह स्वयं के लिए 7 आत्मा और अपने लिए 6 आत्मा चुन सकती थी। वह अपने लिए मानसिक स्वास्थ्य और अपने बच्चे के लिए मानसिक अपंगता चुन सकती थी। हनुमान जी बोले, यदि आंतरिक संसार के दृष्टिकोण से कहा जाए तो यह कहेंगे कि 13 आत्मा जिसको हनुमान जी ने विभाजित किया था ने एक मानसिक रूप से अपंग तन मन को अपना किरदार चुना और एक स्वस्थ तन मन को अपने किरदार का बेटा चुना। काल तो अपने स्वभाव के कारण हनुमान जी के इस कारनामे की आलोचना कर रहे थे, परंतु अन्य देवी देवता हनुमान जी की प्रशंसा के फूल बरसा रहे थे। वे इस बात से प्रभावित थे कि कैसे हनुमान जी ने दिव्य शक्तियों का कम से कम उपयोग करके मानवीय स्तर पर ही अंतिम क्षण में उस बच्चे को बचाने का समाधान ढूंढ निकाला था। काल ने चंद्रा के जीवन के भविष्य का विश्लेषण करने के पश्चात कहा, हे हनुमान जी, आपने चंद्रा को मानसिक अपंगता नहीं, मृत्यु दी है। मैं देख सकता हूँ कि अब से ठीक 3 घंटे पश्चात यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। उसका पति खेतों में फसलों की रखवाली कर रहा होगा, उसका बच्चा सो रहा होगा। वह मानसिक अपंगता के कारण रसोई में जाएगी और अपने कपड़ों को आग लगा लेगी। यहाँ से कुछ ही देर दूरी पर एक मोड़ है जहाँ मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं काल, आपने जो दृश्य बताया है वह उन सहस्त्रों दृश्यों में से एक है जिनमें चंद्रा की आत्मा प्रवेश कर सकती है। जिस मोड़ की आप बात कर रहे हैं उस मोड़ पर चंद्रा की आत्मा नहीं जाएगी। क्या आप एक दूसरा मोड़ देख सकते हैं जहाँ पर चल रहे दृश्य में एक साधु उसके घर पहुँचा है? साधु अब क्या कर सकता है? काल बोले, वह अपनी आत्मा को विभाजित करके एक भाग चंद्रा के बेटे को देने आ रहा था, परंतु चंद्रा के बेटे को अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब वह अपनी आत्मा का एक भाग चंद्रा को देगा, हनुमान जी ने बताया। काल ने तर्क दिया, एक बच्चे को मृत्युशैया पर देखकर कदाचित साधु की आत्मा विभाजित होकर उस बच्चे को बचाना चाहती थी, परंतु अब तो बच्चा स्वस्थ है, तो भला साधु की आत्मा विभाजित क्यों होगी? हनुमान जी बोले, अब चंद्रा की देह को आत्मा की आवश्यकता है। उसको आवश्यकता है समय के 7 तारों वाली आत्मा की, जो उसकी 6 आत्मा के साथ निवास करके उसका मानसिक स्वास्थ्य बहाल करे। मुझे लगता है उस साधु की आत्मा इस नेक कार्य के लिए अपना एक भाग अवश्य देना चाहेगी। मुझे इसमें संदेह है। काल अपने चिरपरिचित ढंग से बोले, हो सकता है कि आप साधु की आत्मा के विभाजन का कारक बन जाएं, परंतु आप विभाजित आत्मा के एक भाग को
चंद्रा का किरदार जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके लिए साधु का चंद्रा से संयोजन आवश्यक है और वह यह संयोजन उत्पन्न नहीं कर पाएगा। हो सकता है यहाँ पर उपस्थित चंद्रा के पड़ोसी उस साधु को द्वार से ही लौटा दें। ऐसा है क्या? हाँ हनुमान जी, अगर साधु द्वार से नहीं लौटता है तो भी उसके लिए चंद्रा के साथ संयोजन बिठाना असंभव होगा। यहाँ पर उपस्थित चंद्रा के पड़ोसी अपने अज्ञान भरे वचनों से उसके मन में अस्पष्टता के बादल पैदा कर देंगे। यह गांव अज्ञानियों और घोर निराशावादियों से भरा पड़ा है। अज्ञानी भी ऐसे जो आत्मसंतुष्ट हैं। वे समझते हैं कि वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसे वे साधु को देखेंगे उसको गाली देना प्रारंभ कर देंगे।